था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हर बार अगली तारीख को लेकर खुद अयोध्या के आम लोग, साधु संत क्या सोचते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता वर्णित गुप्ता ने लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त बिरला मंदिर में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या के संत हैं और आज फिर से इनके साथ एक छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। इनका मानना है कि आज राम मंदिर के ऊपर एक फैसला हो जाना चाहिए था या उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। आइए इन संतों से बात करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि एक और तारीख मिल गई है इस मुकदमे में और अब भी राम लला को टेंट पे ही बैठे रहना होगा। क्या लगता है, तारीख पे तारीख बढ़ रही है, कैसे देखते हैं ब्रिज जी? देखिए, आज का दिन संत समाज, पूरा हिंदू समाज की निगाहें कोर्ट के ऊपर थी कि सुप्रीम कोर्ट आज के दिन कोई ऐसा फैसला करेगा जो भव्य राम मंदिर निर्माण में पत्थर का मील साबित होगा। इसको देखते हुए आज संत समाज, हिंदू समाज की निगाहें कोर्ट पे लगी हुई थी, मगर जिस तरह कोर्ट ने तारीख दे दिया, 29 तारीख कर दिया, टाल दिया, उससे संत समाज को, हिंदू समाज को काफी कष्ट हुआ है, काफी दुख हुआ है कि बार बार तारीख, पहले 29 अक्टूबर, फिर 4 जनवरी, फिर 10 जनवरी, फिर 29 तारीख, बार बार आप तारीख दे रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा तो कोर्ट से ये कहना है, हम संतों का, हिंदू समाज का हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस तरह संतों को, हिंदू समाज को गुमराह ना करिए। आप कोई भी बेंच बनाइए, मगर लगातार सुनवाई करिए, क्योंकि अब संत समाज और हिंदू समाज रामलला को कतई टेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार फिर से, एक बार तेजी से प्रभु श्री राम का नारा होना चाहिए। ऐसा क्या है? यही पुकार सरकार, हर हिंदू की यही पुकार। मैं सरकार, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार त्रिपाठी। बहुत एनर्जी, राम का नाम आते ही एनर्जी आ जाती है। अरे मेरे भगवान है, मेरे नाम है। आज एक बार जाइए वहाँ जाके देखिए, आंख में आंसू ना आ जाए। जिस तरीके उनको ठाट में रखा गया टेंट में, आज कई साल हो गया। ये रिक्शा वाले एक चुड़िया भी रहते, वो भी अपना घोंसला बना के रहती है। हमारे राम भगवान देखिए जा किस तरीके रहते हैं, वो हमसे पूछे, दिल से पूछिए आप। हमारे संत महात्मा लगे हैं, रो रहे हैं कि हम जिनके संतान है वही हमारे भगवान आज मंदिर में हैं। सरकार मजाक बना के रखी एकदम। वोट लेना होता है सरकार को तो राम का नाम लेते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर 5 साल राज करते हैं 4.5 होने के बाद, फिर कहते हैं कि अब मंदिर बनाएंगे हम। वोट जाने अभी तक उन्होंने क्या कहा था, योगी जी ने क्या कहा था कि पूर्ण बहुमत से नहीं सरकार आएगी तो मैं भव्य राम मंदिर का निर्माण कराऊंगा। आई तो सरकार उनकी, उन्होंने क्या कर लिया, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। चलिए फिर से एक और बार जय श्री राम। अच्छा, आपसे आने जाएंगे संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं। बाबरी विध्वंस मामले में इनके ऊपर भी केस चल रहा है और शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी भाजपा की है, फिर भी जो है कानून बना के बोला गया कि मंदिर बनेगा लेकिन नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला एक बार फिर से टल गया। क्या लगता है, कोई षड्यंत्र है, कोई कुछ चल रहा है क्या वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी उसको डिले करने की, मतलब मुद्दे को एक बार टालने की लगातार कोशिश चल रही है वहाँ पे? हाँ, देखिए, ऐसा जैसे कोर्ट ने तो अपना काम किया, वो तो टालते रहेंगे। तारीख पर तारीख को आप जुमला सुनते ही रहते हैं, संवाद तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोपी अपराधी है इस केस का, कि रामलला टाट में बैठे हैं, उनका अपराधी कौन है, इसे खोजने की आवश्यकता है। वे लोग जो 40 वर्षों से निरंतर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। आज 283 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, शिवसेना के 18 सांसद उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने संविधान में संशोधन कौन कहे, अध्यादेश लाने कौन कहे, कानून बनाने को कौन कहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आया, अब उन्होंने कोर्ट पर डाल दिया। कोर्ट पर इसलिए डाल दिया कि लंगरान होगा, तारीख पर तारीख पड़ेगी। आज वही हुआ, रामलला टाट में है, इस बात का दुख है। और जो जिन लोगों के कारण 27 वर्ष से रामलला टाट में है, अब की बार उनको भी टाट में पहुंचा दिया जाएगा, उनको भी पैदल किया जाएगा। आप तो जानना चाहेंगे, आप लोग युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतने समय से आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं होंगे जब ये पूरा मामला जो है एक तरीके से तूल पकड़ा, विध्वंस हुआ। क्या लगता है, आप युवा हैं, अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष हो रहा है, कैसे देखते हैं?
फैसला जल्दी आ जाना चाहिए। कोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट भी बहुत बार पहले दीपक मिश्रा थे तो दीपक मिश्रा समय कहा गया था कि इनके शासनकाल में आ जाएगा, लेकिन वो भी चले गए। अब रंजन गोगोई भी फैसले को टाल रहे हैं। फैसला आ जाना चाहिए। हिंदू जनमानस को बहुत उम्मीद थी कि अगर केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी होंगे तो आ जाएगी, मंदिर बन जाएगा, लेकिन अब दोनों जगह पूर्व की सरकार है तब भी मंदिर नहीं बन पा रहा है, तो बहुत शोकजनक है। मंदिर बन जाना चाहिए, जनता की यही उम्मीद थी। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, साधुओं को भी ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए हैं, सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला टलता ही चला जा रहा है। क्या लगता है 2019 चुनाव से पहले आपको क्या विश्वास है कि इस मुद्दे के ऊपर ये जो जमीन का जो विवाद चल रहा है, ये विवाद सुलझेगा? आपको लग रहा है? नहीं, देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, अक्टूबर में लगा कि अब सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर टल गया, टलते टलते जनवरी पुनः 29 जनवरी, अब 2-3 महीने का 2-3 तारीख की केवल काम है, और चाहे तो एक ही बार बैठकर वो मार्च तक की तारीख दे सकते हैं। तो जब लगातार सुनवाई ही नहीं होगी, बेंच गठन हुआ, बेंच भंग हो गया, उसमें से एक यू ललित साहब अपने को विड्रॉल कर लिए, तो हमें नहीं लगता कि चुनाव के पहले राम जन्मभूमि पर कोई निर्णायक फैसला आएगा। आपको लगता है कि आप लोग मानते हैं कि पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि ये और ज्यादा डिले होता रहे, इसको और ज्यादा लटकाए रहो इस मामले को? राजनेता सब एक ही तरह सोचते हैं, चाहे वो पक्ष के राजनेता हों, विपक्ष के राजनेता हों, सेकुलर नेता हों, जो भी नेता है वो एक ही तरह सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह पर बनी रहे, हमारी धुरी बनी रहे और जनता मूर्ख बनती रहे, कोई न कोई मुद्दा ऐसा रहे जिस पर जनता भ्रमित होकर हमको वोट देती रहे। लेकिन अब जनता जो है भ्रमित नहीं होगी और वो मूर्ख नहीं बनेगी। एक और बार आप लोग से चाहेंगे, एक बार जय श्री राम का एक नारा होना चाहिए। हाँ, समय पे। हाँ, चलिए एक और बार। हाँ जी, आप एक मुद्दा ये भी है बहुत बड़ा, तो जो ये कहा जा रहा है कि जज मुस्लिम नहीं है, क्या ये कहना चाहती है मुस्लिम कम्युनिटी कि उनको कभी न्याय नहीं मिला एक हिंदू जज से, या हिंदू जज ने उनको कभी न्याय नहीं दिया, या एक हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई डिस्प्यूट खड़ी होती है तो उसके अंदर एक जज मुसलमान होना जरूरी है? अगर ये कहना चाहते हैं तो ये तो पूरे न्यायालय पे ही शक हो गया, पूरी व्यवस्था पर ही शक कराया जा रहा है, ये पूरे सिस्टम पर ही शक किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? कि जिसके हक में फैसला नहीं आएगा वो तो शक करेगा ही, आपको नहीं लगता? बात किसके हक की नहीं है, बात यह है कि क्या उनको न्याय नहीं मिलता है, जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, या ये जानबूझकर उसको दूसरा मोड़ देने के लिए किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी तो है कि बड़ा मन दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाहर से भी बोला था कि आप लोग बाहर बैठ के आपसी इसके अंदर जो है समझौता कर लीजिए। समझौता करने के लिए ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो बीच में मानने को तैयार हों, जो अपनी अपनी करने के लिए ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो बीच में मानने को तैयार हों, जो अपनी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, सही हो या गलत हो मैंने यही करना है, तो उनका फैसला कभी माना ही नहीं जा सकता। दूसरा भैया कहाँ से है चाचा? अरे कहाँ? हमारे नहीं आला। हाँ, तो क्या लग रहा है कि रामलला टाट में ही बैठे रहेंगे कि मंदिर बनेगा? नहीं, मंदिर बने क्या? मंदिर बने चाहिए। कैसे बने? कैसे बनेगा? अरे सरकार का बनवाओ क्या ही भाई। हाँ। दिल्ली में बांटा या यूँ बांटा उत्तर प्रदेश में। हाँ। बनाओ कुछ नहीं हो पाएगा। कहाँ हो तो आपको क्या लग रहा है? हमारे से लग रहा है कि मंदिर बनेगा महाराज जी, कतई बनेगा मंदिर। मंदिर कुछ भी हो जाए लेकिन मंदिर बन जाना चाहिए। इसी बात पे एक बार फिर से जय श्री राम। लेकिन देखिए, प्रभु राम की नगरी में है, जय श्री राम से बड़ी ऊर्जा मिलती है। लेकिन रामलला जो है वो टाट में बैठे हुए हैं। कैसे? नहीं, मंदिर बनना चाहिए प्रभुनाथ जी, सबको कृपा कर रहे, सब साधुओं से कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, किसी हालत में मंदिर बन जाए। चलिए, तो आपने यहाँ पे सुना अयोध्या की जनता क्या चाहती है, यहाँ का जनमानस क्या चाहता है, यहाँ के युवा क्या चाहते हैं, यहाँ के संत क्या चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द निस्तारण हो और लोगों को रामलला के दर्शन मिले उनके भव्य राम मंदिर में। और उनको ये भी अब पता चल गया है कि जो राजनीति
कर रही है राजनीतिक पार्टी, उनका एक तरीके से उनके चेहरे से नकाब उठ चुका है और इसका जो पूरा एक तरीके से एक जो पिक्चर सामने निकल के आ रही है वो लगातार यही दरख्वास्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि जल्द से जल्द इसके मुद्दे का निस्तारण करें, जिससे कि उनकी जो आस्था प्रभु श्री राम में बनी वो और ज्यादा प्रबल हो और वो भी आशीर्वाद ले पाए प्रभु श्री राम का उनके ही मंदिर में। अयोध्या से कैमरा पर्सन गौरव के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। वहीं राम मंदिर को लेकर कुंभ में भी बहस हो रही है। इंडिया न्यूज ने यहां भी लोगों से ये जानना चाहा कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अलग अलग संतों की राय अलग अलग थी। हमारा संतों का ये कहना है कि अगर भगवान राम के लिए रोज फैसला टलते हैं और किसी देश के अगर आतंकवादी को देश में छोड़ा जाता वो रात भर में फैसला हो जाता है। भगवान श्री राम के काम के लिए नित्य प्रतिदिन जो टाला जा रहा है, अगर सही निर्णय जल्दी से जल्दी नहीं दिया तो इसके लिए हम 13 अखाड़ों के सभी संत लोग इसके लिए कुछ प्रतिष्ठान रखेंगे और हम लोग खुद बनाने का प्रेरणा करेंगे। श्री राम का मंदिर हमें चाहिए। या तो उसमें जज्जों की कमी है या एक को बहकाते हैं। ये सही निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं? जब आतंकवादियों के ऊपर एक रात में निर्णय लिया जाता है और राम मंदिर के ऊपर तारीख पर तारीख दी जाती है और अगर इसकी जल्दी 29 तारीख को सुनवाई होती है तो बहुत ठीक है। हम इतने संत हैं, 13 अखाड़ों के संत एकजुट होकर के ना शायद हम फिर हमारा निर्णय क्या होगा वो हमारा फिर आगे ही हमारा कर्तव्य होगा। हम अलग से ही फिर अपने ब्रांच बना देंगे। ये पार्टियों के हिसाब से निर्णय कर रहे हैं, झगड़े डाल रहे हैं जी। बीजेपी सरकार इतनी रही थी तो इस पे कोई नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकार बनने के लिए अब जिसमें झगड़ा हो रहा है तो पहले ही हो जाता। ये हर बार इस तारीख लग रही है। जब राम मंदिर की बारी आती है, जब ही कोई न कोई झगड़ा कोई हिंदू या मुसलमान करके नहीं उसको आपस में लपेट करके नहीं इसको रखा देते हैं। जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शनों का आता है, जब राम मंदिर की याद आती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हो तो राम मंदिर की याद भूल जाते हैं। तो क्या ये राजनीतिक वो है? हाँ सर, इस बात को हम मानते हैं, राजनीति की इसमें है चाल। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।